खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धो अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। हमारी दुनिया में युद्ध की बात कभी कभी सामने आती है। प्राचीन काल में भी युद्ध के प्रसंग या युद्ध हुए थे। वर्तमान में भी कुछ युद्ध की स्थिति को जाना जा सकता है। शास्त्रकार ने भी युद्ध की बात तो कही है, पर बिल्कुल उल्टी बात कही है। सामान्य रूपेण दूसरों के साथ लड़ना युद्ध होता है। एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, वह युद्ध होता है। परंतु अध्यात्म के आगम में कहा गया कि अपने आप से लड़ो, आत्मना सह युद्धस्व, अपनी आत्मा के साथ युद्ध करो। दूसरों के साथ युद्ध करना भी कुछ कठिन कार्य हो सकता है। आदमी डरपोक होता है, उसे कहा जाए युद्ध के प्रांगण में जाओ, उसके लिए कठिन बात हो सकती है। बाहर के युद्ध के लिए भी शौर्य की और निर्भीकता की और कुछ मानो एक प्रकार की वो आस्था की अपेक्षा हो सकती है। उसके बिना बाहर का युद्ध करना भी कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि मरने से आदमी डरता है सामान्यतया। युद्ध में जाना है तो वहां तो मौत की बात भी सामने आ सकती है। फिर भी कितने लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो युद्ध के प्रांगण में जाते हैं, देश की सीमा सुरक्षा के लिए समर्पित या तैयार या सज्ज रहते हैं। देश की रक्षा करने का एक उनका मानो कार्य होता है, और मानो उनके मन को कोई ऐसा प्रशिक्षण मिलता होगा कि वे कुछ कठिनाइयों की परवाह किए बिना, कुछ कष्ट झेलकर भी अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं। संस्कार भी ऐसे कोई उनको मिलते हो सकते हैं कि क्या चिंता करना है, का चिंता मरणे रणे, जिते च लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुरांगना, क्षण भंगुर को देह है, का चिंता मरणे रणे। ये कोई शौर्य को मानो जगाने वाले ऐसे कथन रहे हो सकते हैं, परंतु शास्त्रकार ने इस युद्ध की बात नहीं की है। आगम में आत्मा से लड़ने की, आत्मा से युद्ध करने की बात बताई गई है। और दूसरों से लड़ना कठिन हो सकता है तो खुद से लड़ना भी बड़ा काम है और बहुत दुष्कर कार्य हो सकता है। दूसरे को फिर भी कोई मार दे, खुद के कसायों को मारना
वो महा मुश्किल कार्य होता है। अरहत भगवान होते हैं, अरिहंत शत्रुओं का हनन करने वाले। तो भीतर के जो शत्रु हैं, आत्मा के जो शत्रु हैं, यह मोह बड़ा शत्रु है। इसी के परिवार के सदस्य गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, ये जो शत्रु हैं, अंतरंग शत्रु, इनका संहार करने में जो सफल हो जाता है वो तो महान परम विजय हो जाती है। अब ये जो हमारे भीतर के शत्रु हैं, गुस्सा एक शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्य सदैव ही। गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है, वह सदैव त्याज्य है साधनाशील लोगों के लिए। तो गुस्सा शत्रु है, अब इसको नष्ट कैसे किया जाए? आगम में कहा गया है, उपसमेण हणे को हम। उपसम के द्वारा कोह को हत करो, नष्ट करो, प्रतिपक्ष का प्रयोग करो। गुस्सा शत्रु है तो इसका विरोधी उपसम भाव है, उसका अभ्यास करो, उसकी अनुप्रेक्षा करो, प्रयास करो और गुस्से को जीतने की दिशा में आगे बढ़ो। प्रयास करना हमारा कार्य है। प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुआं खोदना है, पानी चाहिए तो आदमी खुदाई करता है और खोदता है, और खोदा और खोदा और खोदा, खोदते खोदते पानी का स्रोत आ सकता। पहली बार खोदते ही पानी आ जाए यह जरूरी नहीं है। पहली बार खोदा, फिर खोदा, फिर खोदा, खोदते खोदते जल का प्रवाह स्रोत मिल जाए। तो गुस्से को नष्ट करना, पहली बार प्रयास किया और गुस्सा नष्ट हो गया, यह कहना कठिन है। दोबारा करो, तिबारा करो, हार मत मानो जल्दी सी। एक वारम पुनः प्रहरस्व, संस्कृत की पुस्तक उत्तिष्ठते जागृते में संभवतः कहा गया है। एक बार फिर प्रहार करो, निराश जल्दी सी मत हो जाओ। सीए की परीक्षा देनी है, एक बार क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा प्रयास करो, तिबारा करो। एक बार में सारे कोई एकदम पास हो जाए, नहीं भी हो तो दोबारा फिर प्रयास कर लो। बच्चा एक बार फेल हो गया, दोबारा अगले साल फिर पढ़ो। निराश होकर कहे अब तो नहीं पढ़ूंगा, अब क्यों नहीं पढ़ो? एक बार फेल हो गया, हार मत मानो, प्रहार करो असफलता पर रहा और प्रयास करो। इस बार फेल हो गए, अगली बार पास हो सकते हो। पहली कक्षा में फेल हो गया और आगे पढ़ना ही बंद कर दिया, फिर तो एकदम बात ही खत्म। एक बार प्रयास करो, एक बार फेल हो गई, फिर पास हो गई, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी, पांचवी, छठी करते करते ठेठ एमए तक पहुंच जाओ, पीएचडी कर लो, डॉक्टर बन जाओ और कुछ कर लो। तो जल्दी सी निराश न बने। असफलता मिली है, असफलता से सबक लो, कहाँ मेरी कमी रही। असफलता, आप लोग बिजनेस करते हो, एक बार मान लो थोड़ा नुकसान हो गया, अब कभी करेंगे ही नहीं व्यापार, तो फिर तो आपका आर्थिक विकास कितना क्या। ये ठीक है, एक बार असफलता मिल गई। ये व्यापार तो सांसारिक बात है। हम धर्म और धर्म युद्ध की दृष्टि से सोचें कि प्रयास किया, प्रयोग किया कि गुस्सा मेरा शांत नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और प्रयास करो, और प्रयास करो। करते करते कभी वो सफलता मिल भी जाए। कोई चीज गुम हो गई, अब ढूंढने का प्रयास करो। इस बैग में नहीं मिली,
दूसरी बैग में खोज लो, तीसरी बैग में खोजो, और कोई अलमारी में खोजो। खोजते खोजते कहीं वो चीज़ मिल जाए कि एक में नहीं मिली, अब खोजना ही बंद करो, तो बंद नहीं, और प्रयास करो। तो खोजते खोजते कोई चीज़ मिल सकती है। कविता बनानी है, गीत बनाना है, कि आज आधा घंटा टाइम लगा दिया और पूरा जमा नहीं गीत, बंद ही करो। बंद क्यों करो? आज नहीं कल फिर बैठना, परसों फिर बैठना, टाइम लगाओ, थोड़ा शांति से बैठो, हो सकता है परसों तक गीत तुम्हारा ठीक हो जाए, वरना 90% ठीक हुआ उसको काम ले लो, फिर कोई बात नहीं। तो पुरुषार्थ जल्दी सी छोड़ो मत, प्रयत्न छोड़ो मत, और प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो कोई दुख की बात भी नहीं है। यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिले, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारा काम पुरुषार्थ करना था, वो हमने कर लिया, अब सफलता नहीं मिली तो नियति पर छोड़ो, जो जैसा नियति में है। मैं पुरुषार्थ यथोचित रूप में करता रहूं। कोई मान लो बीमार भी हो गया, घर का परिवार का सदस्य, इलाज कराने का, हमारे संतों में भी मान लो बडेरे संत हैं और हैं, कोई अस्वस्थ हो गए, ठीक है, हमारी सीमा में जो उपचार करा सकें कराएं, प्रयास कर लो। उपचार कराने का प्रयास किया, फिर भी बाई चांस नहीं, स्थिति ठीक हो रही है, तो संथारा से लेखना की ओर आगे बढ़ो। अब शरीर ठीक नहीं हो रहा और उम्र अच्छी आ गई है तो कोई बात नहीं, वो लाभ तो उठाओ। कभी डॉक्टरों ने कह दिया अभी हमारे पास अब कुछ नहीं है ऐसा, तो कोई बात नहीं, हमारे धर्म के डॉक्टर काम करो, अब वो काम करो। आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर अगर कह दिया हमारे अब सीमा के बाहर की बात, तो धर्म के डॉक्टर्स कभी आप बताओ अब क्या करना, ये तपस्या करो, जप करो, साधना करो, अंतिम सार निकालो इस शरीर का। तो प्रयास कर लिया चिकित्सा कराने का, कब कोई लाभ नहीं लग रहा है तो कोई दुख की बात नहीं, प्रयास कर लिया, अब वो धर्म वाला प्रयास ज़्यादा करो, आध्यात्मिक चिकित्सा ज़्यादा करो, आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा उठाओ। शास्त्र में कहा गया लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। जब तक लाभ मिले, नया नया लाभ, तब तक शरीर को भाड़ा देते रहो, आहार करो। अब लगे शरीर से कोई लाभ की बात नहीं है तो सार निकालो, संलेखना संथारा करके अंतिम महत्वपूर्ण सार निकाल लो। तो गुस्से को शांत करना है तो उसकी भी अनुप्रेक्षा, साधना, जप, ध्यान जो करना, संकल्प वो करो, और करते करते हमें सफलता मिल भी सकती है। बाई चांस न भी मिले, जो पुरुषार्थ किया है आशा रखें वो निष्फल नहीं जाएगा, कभी न कभी उसका फल हमें मिल जाएगा। अहंकार भी हमारा शत्रु है। अहंकार आ जाता है कई बार, कभी मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मेरा मान नहीं रखा, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, ये इसको अहंकार कह दो, चाहे प्रोटोकॉल की बात कह दो, पर ईगो भी कई बार हो सकता है। कभी मैं गया, लोग खड़े भी नहीं हुए, मैं गया, लोगों ने हाथ भी नहीं जोड़े, भी नहीं जोड़े तो नहीं जोड़े, खड़े नहीं हुए तो नहीं हुए, मैं क्यों मन में दुखी बनूं? क्या जरूरी है मेरे लिए कि लोग मेरे लिए खड़े हों ही? क्या जरूरी है कि लोग मुझे हाथ जोड़ें? तो उनकी इच्छा है। जे नवंदे नशे कुप्पे बंदियों ने समुख से, शास्त्र में कहा गया कोई वंदना नहीं करे तो उन पर गुस्सा नहीं करना। साधु को कोई हाथ नहीं जोड़ा, साधु को गुस्सा नहीं करना। कोई वंदना कर ले तो अहंकार नहीं करना कि कितने लोग मुझे वंदन करते, वो अहंकार भी नहीं करना। तो यह अहंकार है, जाति का अहंकार हो जाए, मैं इतनी ऊंची जाति का हूँ। ज्ञान का अहंकार कि मेरे पास कितना ज्ञान है, क्या समझते हो मुझे, कितना विद्वान आदमी हूँ मैं। ये अहंकार मत कर, तुमसे भी बड़े ज्ञानी कोई नहीं है क्या?
तुम विद्वान हो, बहुत अच्छी बात है, तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी दुनिया में है नहीं क्या? तो उनको भी तो देखो कि मेरे से बड़े भी दुनिया में ज्ञानी हो सकते हैं, फिर मैं क्यों अहंकार करूं? शरीर में चेहरा बढ़िया है, क्या मेरा चेहरा कितना सुंदर है, कितना गौरवर्ण है, तो चेहरे का भी अहंकार मत करो। चेहरा प्रकृति से जो मिल गया सो मिल गया, गोरा मिला तो ठीक, कम गोरा मिला तो ठीक, जो मिल गया सो मिल गया। काम बढ़िया करो। चेहरा बढ़िया घटिया कम बढ़िया है वैसा है, काम जिंदगी में हमें बढ़िया करना चाहिए। कार्य बढ़िया करेंगे तो चेहरे की असुंदरता भी थोड़ी है, वो भी गौण हो सकेगी। हमारा कार्य बढ़िया होना चाहिए। तो अहंकार को हम मार्दव से जीते, मानंग मद्दव या जिणे, मृदुता निरहंकारता का प्रयास और अहंकार को जीते। अहंकार भाई कहाँ गया कि हमारा जीव है, कितने जन्मों में कहाँ कहाँ गया होगा क्या पता। पता नहीं बोर की गुठली के रूप में कितने पैरों के नीचे हमारा जीव आया होगा, कितनी बार मक्खी बना होगा, गंदगी पर जा जा करके वो जीव बैठा होगा। तो क्यों मैं अहंकार करूं? तो अहंकार को भी मार्दव से जीतो, माया छल कपट को भी जीतो आर्जव के द्वारा, और संतोष के द्वारा लोभ को जीतो। यह धर्म युद्ध है, यह अध्यात्म युद्ध है। इस युद्ध में किसी दूसरे आदमी को मारने की बात नहीं है, एक कीड़े को भी नहीं मारना है, एक वनस्पति के जीवों की भी हिंसा से बचो, किसी को तकलीफ नहीं देना, यह प्रयास रखो। किंतु खुद के जो अरी हैं, आत्मा के अरी हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, काम, इन सब को प्रतनु बनाने का या क्षीण करने का प्रयास करो। बस यह युद्ध धर्म का युद्ध और आत्म युद्ध होता है। परम वंदनीय परम पूजनीय भगवान महावीर ने मानो यह आत्म युद्ध किया था, दूसरों को मारने वाला युद्ध नहीं, अपनी आत्मा के शत्रुओं को मारने वाला युद्ध भगवान महावीर ने किया था। भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हमारा जैन शासन है, और जैन शासन में अनेक आमनाय हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, फिर भी शाखाएं और शाखाएं हैं। तो ठीक है, भगवान महावीर तो मूल में हैं, हम तो मानो शाखाएं हैं, तने शाखाएं मान लो, मूल में तो भगवान महावीर है, मूल में तो जिन शासन है, बाकी शाखाएं हैं। तो एक मूल है, यह शाखा यह शाखा यह शाखा, शाखा शाखा शांति से रहो, आपस में टकराव किस चीज का। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।